हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो देखिए दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट से मिलकर बने होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो वोलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन? वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ क्या हो, बना हो। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है। ठीक है, ये हमारे पास प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है। प्योर का मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए के ही पार्टिकल है, ए को छोड़ के कोई अदर पार्टिकल नहीं है। वोलेटाइल का मतलब ये वेपराइज हो सकता है। ठीक है, और इसको हमने नेमिंग कर लिया ए। तो ये हमारे पास प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है जो वेपराइज होकर के एयर में जा रहा है। और अगर हम इस वेसल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, अगर हम इस वेसल को क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो ये जो वेपर के पार्टिकल जो ऊपर जा रहे थे ये इस वाल से टकराएंगे, टकरा करके अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और लॉस करने पर वापस क्या आएंगे, रिटर्न आएंगे। और रिटर्न आकर के इक्विलिब्रियम स्टेट में इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, पी नॉट ए से। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हमारे पास एक और बीकर है। ठीक है, ये हमारे पास एक और बीकर है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट बी लिया। इसके अंदर हमने क्या लिया, प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट बी लिया। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए हम इसको शेडेड फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल का मतलब ये भी क्या होंगे, वेपराइज होंगे, वेपराइज होकर के ऊपर जाएंगे, एयर में जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस वेसल को क्या कर दूं, अगर मैं इस वेसल को क्लोज कर दूं, ठीक है, तो इसके पार्टिकल जो ऊपर जा रहे थे, ठीक है, ये जाकर के टकराएंगे, टकरा करके अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे। और लॉस करने पर वापस क्या आएंगे, रिटर्न आएंगे। और जब रिटर्न आएंगे तो इस लिक्विड के सरफेस में क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। और इस प्रेशर को मैंने बोल दिया पी नॉट बी। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट कि अगर मैं इस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में ये हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब हम ए और बी दोनों को मिक्स करेंगे तो अब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ए प्लस वोलेटाइल सॉल्यूट बी का बना हुआ ये सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, जब ए और बी को मिक्स कर दोगे तो अब सॉल्यूशन में क्या होगा, सरफेस पे ए के भी पार्टिकल होंगे और क्या होंगे, बी के भी पार्टिकल होंगे। भाई पहले यहाँ पर सिर्फ ए लिया था तो ए के पार्टिकल थे सरफेस पे, यहाँ पर आपने बी लिया तो सिर्फ बी के पार्टिकल थे सरफेस पे। अब जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो अब सरफेस पे ए और बी दोनों के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। ठीक है, अब ए भी वेपराइज हो रहा है और बी भी क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है।
ठीक है, दोनों वेपराइज हो रहा है। अगर मैंने बेसल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बेसल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये पार्टिकल जो है इस वाल से जाकर के टकराएंगे, टकरा करके एनर्जी लॉस करेंगे और लॉस करने के बाद वापस क्या आएंगे, रिटर्न आएंगे। तो जब रिटर्न आएंगे, ठीक है, तो इस सोल्यूशन के सरफेस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। किस पे सरफेस पे, सोल्यूशन के सरफेस पे। तो मैंने कह दिया कि इस सोल्यूशन पे जो प्रेशर लगाएंगे वो क्या है, पीएस है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सोल्यूशन का प्रेशर है ये है कितना। तो इसके लिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ। अगर हम यहाँ पर डॉल्टन्स लॉ को लगाएं तो डॉल्टन्स क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस हैं और वो गैसेस प्रेशर लगा रहे हैं तो नेट प्रेशर कितना लगेगा, तो सारे गैसेस के प्रेशर को आप ऐड कर दीजिए तो नेट प्रेशर के बराबर आएगा। तो मैं अगर कहूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो आप क्या कहोगे, सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सर वेपर प्रेशर ऑफ ए और प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। ए का वेपर प्रेशर और प्लस क्या होगा, बी का वेपर प्रेशर। तो ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए। मतलब ए का प्रेशर मतलब क्या हुआ कि ए के पार्टिकल कितने प्रेशर लगा रहे हैं और बी के पार्टिकल कितने प्रेशर लगा रहे हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। कौन सा ए, प्योर वोलेटाइल लिक्विड है। जब सिर्फ ए है, सिर्फ ए के पार्टिकल है, तब वेपर प्रेशर कितना लग रहा है, पी नॉट ए। और जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, ए में बी मिला दिया, तब प्रेशर कितना लग रहा है, पी ए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जब सिर्फ सॉल्वेंट ए ले रहे हैं तब ये वैल्यू है पी नॉट ए, ठीक है। और पी ए क्या है, सोल्यूशन के अंदर का प्रेशर, ठीक है। जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तब ए का प्रेशर कितना लग रहा है, तो सोल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर कितना लग रहा है, पी ए लग रहा है भाई, क्योंकि अब तो सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है ना, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी तो है। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर ए कितना प्रेशर लगा रहा है, इस सोल्यूशन के अंदर ए कितना प्रेशर लगाया, इस सोल्यूशन के अंदर बी कितना प्रेशर लगाया। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और लॉ देखेंगे, इसको हम बोलते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या है, थोड़ा समझिएगा। हम कहते हैं स्टूडेंट, चलिए यहां पर हम बात करते हैं राउट्स लॉ, ठीक है। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ the vapor pressure of any component of solution क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जैसे आपने सॉल्यूशन तो यहाँ पर कौन है, ए है और बी है। भाई इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट कौन है, इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट आपका है ए और बी। तो ये कह रहा है कि इस ए का कितना वेपर प्रेशर होगा, इस बी का कितना वेपर प्रेशर होगा। तो राउट्स क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to mole fraction of that component present in the solution at constant temperature। तो राउट्स ने क्या कहा, राउट्स ने ये कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। जैसा कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताइए ए कितना प्रेशर लगा रहा है, तो जितना उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर। बी कितना प्रेशर लगा रहा है,
कितना, जितना उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर। तो XA डायरेक्टली PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। तो हमने कहा PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A XA और PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B XB। तो यहाँ से हमको PA और PB का प्रेशर मिल गया सॉल्यूशन के अंदर। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। PB क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। अब P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A व्हेन A प्रेजेंट इन प्योर स्टेट। जब A सिर्फ A है, मतलब इस सॉल्यूशन सॉल्वेंट के बीकर के अंदर अगर सिर्फ A है तो उस केस में वेपर प्रेशर कितना लग रहा है, P नॉट A। और जब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ B है, सॉरी जब बीकर के अंदर सिर्फ B है तो उस केस में B कितना प्रेशर लगा रहा है, P नॉट B। और XA क्या है, XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया और इसी को बोलते हैं हम लोग राउल्स लॉ इक्वेशन। ये क्या है, राउल्स लॉ का क्या है, इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हमारा सॉल्यूशन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम नोट करके पढ़ें, नोट नंबर 1 मैं ये कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट A, क्या मैं XA की जगह पे 1 माइनस XB ले सकता हूं। हमको मालूम है कि XA आप प्लस XB इक्वल टू कितना होगा, 1। तो हम कह सकते हैं XA इक्वल टू 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट कि सर PS इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ मैं कि P नॉट A और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि XB कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं XB क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, P नॉट B माइनस P नॉट A। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम 3 चीजें समझ सकते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने जो सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर 3 चीजें बात कर सकता हूँ, क्या कि यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में, अगर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो, तो उस केस में नेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा। तो थोड़ा समझिएगा यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर P नॉट B की वैल्यू P नॉट A से क्या हो, ज्यादा हो, तो अगर P नॉट B की वैल्यू P नॉट A से ज्यादा है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि P नॉट A में जब इतनी वैल्यू ऐड करेंगे तब PS के बराबर आएगा। तो इसका मतलब इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। वहीं अगर आपने जो B ऐड किया है अगर उसका वेपर प्रेशर A के वेपर प्रेशर से क्या है, कम है, अगर P नॉट B P नॉट A से कम है, तो अगर ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू होल वैल्यू निगेटिव आएगा, ये होल वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब P नॉट A में से जब इस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तब वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में P नॉट A की वैल्यू जो होगी वह PS से क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हम ये कह रहे हैं कि जो मैंने सॉल्यूट ऐड किया उसका वेपर प्रेशर अगर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह P नॉट A के ही क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्योंकि अगर दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट A आ जाएगा। ठीक है। नोट नंबर 2,
देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है इसमें कि जो ए के पार्ट की मतलब ए के पार्ट की जो वेपर फेज में है इनका कितना मोल फ्रैक्शन है, मतलब एक्स डैश ए क्या है, एक्स डैश ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन वेपर फेज, और एक्स डैश बी क्या है, तो एक्स डैश बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन वेपर फेज। देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन लिक्विड, और एक्स डैश ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन वेपर फेज। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर, और एक्स डैश बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट ओवर द लिक्विड, या हम कर सकते हैं प्रेजेंट इन वेपर फेज। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर। अगर आपको डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर याद है जो मैंने हेनी लॉ में भी पढ़ाया था, तो क्या बताया था, मैंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उस गैस का क्या, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर पीएस। तो अगर मैं यहां से कहूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना लगा रहा है, हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस इनटू पीएस, ठीक है। यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं यहां पर डॉट यूज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, कि कंफ्यूजन होगा कि ये क्रॉस है कि मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, तो मैंने यहां पर डॉट यूज कर दिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि सर एक्स डैश ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए अपॉन पी एस, पी ए अपॉन पी एस, और पी ए क्या होता है, तो अभी आपने निकाला पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी एस। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। अगर पी ए मालूम है, पी एस मालूम है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, अगर पी नॉट ए एक्स और पी एस मालूम है तो ये फॉर्मूला लगाइए। सेम वे में अगर मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो एक्स डैश बी इंटू पी एस, और हम ये कहेंगे कि सर एक्स डैश बी इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स डैश बी इक्वल टू होगा पी बी अपॉन पी एस, और पी बी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी एस। तो ये हमारा निकल के आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट एबव द सॉल्यूशन, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन वेपर फेज। तो ये बात हो गई राउट्स लॉ की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा सॉल्यूशन वोलेटाइल सॉल्वेंट का है और सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तब जाकर के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आता है, ठीक है स्टूडेंट, ओके।